वेलकम टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब चारू ने चली है एक बहुत बड़ी चाल। जी हाँ दोस्तों, जो जमीन के कागज गायब हुए हैं वो अभीरा ने नहीं बल्कि चारू ने गायब किए हैं और नाम लग चुका है अब अभीरा पर। असल में चारू छुप छुप के दादी सा के खिलाफ देव सर का साथ दे रही है। चारू कहीं ना कहीं देव सर को चाहने लगी है और अब उनकी मदद करने के लिए वो हर तरीके से तैयार है। और अब इसी के चलते वो अपनी सगी फैमिली के खिलाफ भी जा चुकी है। चारू ने अब देव सर को दादी सा के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, उसने उन्हें वो कागजात दे दिए हैं जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि दादी सा ने ये कहा है कि कुछ भी करके वो जमीन खाली करवाओ। और उन कागजातों पर दादी सा के साइन भी हैं। ये वही कागजात हैं जो अरमान ने अभीरा से छीन कर लॉकर में बंद करके रखे थे, लेकिन ये वहां से भी गायब हो गए। और अब इस सबका ब्लेम आया है बेचारी अभीरा पर, जिसे इस बात के बारे में कुछ अता पता ही नहीं है। जिसने कुछ गलत नहीं किया लेकिन फिर भी उसको सबकी सुननी पड़ रही है। खुददार हाउस में आफ्टर ऑल यही तो होता है। जिसकी भी कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो वो सभी आकर अभीरा पर नाम लगा देते हैं बिना कुछ सोचे और समझे। सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि ये इल्जाम और किसी ने नहीं बल्कि अरमान ने लगाया है। अरमान ने अभीरा को चोर कह दिया है, वो भी पूरी फैमिली के सामने। लेकिन अभीरा आफ्टर ऑल है तो वकील ही। वो अपने ऊपर लगे गलत इल्जामों को हटाकर ही रहेगी। और अब उसे पता चला है कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि चारू का है। चारू ही थी जिसने चुपके से कागज निकाल कर देव सर को दे दिए और नाम आ गया बेचारी अभीरा पर। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि चारू बहुत ज्यादा चालाक है। जब दादी सा ने उससे पूछा था कि क्या वो भी अभीरा के साथ उनके खिलाफ इस केस में है, तो उसने साफ मना कर दिया था। लेकिन वो देव सर का ही साथ दे रही है। अभीरा के अंदर कम से कम इतनी हिम्मत तो है कि वो सबको बताकर दादी सा के खिलाफ लड़ रही है और सच्चाई का साथ ही दे रही है। लेकिन ये चारू तो बिल्कुल कायर है। अब जब कोर्ट जाने के लिए सब तैयार हुए थे तो यहाँ जब अरमान ने अपने डॉक्यूमेंट्स चेक किए, तब उसे पता चला कि सबसे बड़ा सबूत तो गायब है। और अब यहाँ उसका शक सबसे पहले गया है अभीरा पर, क्योंकि एक वही थी जिसने उनके बारे में बात करी थी और जिसने उनसे क्वेश्चन किए थे। और अरमान गुस्से में अभीरा पर बहुत बुरी तरह चिल्लाया है और उसे चोर कह दिया है, जिससे अभीरा का दिल टूट चुका है बुरी तरह। लेकिन अभीरा हार मानने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। वो गिरकर खड़े होने वालों में से है। ठोकर खाकर संभलना उसे बहुत अच्छे से आता है। और अब जब उसे चारू का सच पता चल चुका है तो वो चारू को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। यहाँ अब अभीरा चारू से कहेगी कि तुम कितनी दोगली हो चारू। तुम्हारे खुद के अंदर तो इतनी हिम्मत है नहीं कि तुम अपनी फैमिली के खिलाफ जाके कुछ कर सको, तो तुमने मुझे फंसा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने बुरा बनाने की। गलती मेरी ही थी जो मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हारे लिए स्टैंड लिया। तुम तो इस चीज के लायक ही नहीं हो। अच्छा रहता अगर तुम्हारा सपना तुमसे छूट जाता और तुम घर में बैठ जाती, तो कम से कम तुम अपने सपने की वैल्यू तो पता चलती। जो तुम झूठ फरेब से इसे खराब कर रही हो, इसे बदनाम कर रही हो। वकील ईमानदार ही अच्छे लगते हैं और तुमने तो शुरुआत में ही अपनी ईमानदारी का इतना बड़ा सबूत दे दिया है। अरे तुम तो वकील बनने के लायक ही नहीं हो। तुमने मेरे साथ जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम बचोगी नहीं। मैं अभी के अभी घर में जाके सबको ये बताऊंगी कि तुमने क्या किया है। दोस्तों, यहाँ अब चारू अभीरा के सामने गिड़गिड़ाने वाली है, माफी मांगने वाली है और कहने वाली है कि नहीं, आप प्लीज किसी को मत बताइएगा, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अभीरा चारू को माफ कर देगी या इस बार वो चारू की पोल खोल कर ही रहेगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।